हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल सेंस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि जैसे मैं बताती हूँ कि ये सारी स्टोरी जो है रियल है, कोई फेक नहीं है, इसमें सब रियल होती हैं ये स्टोरी। तो आज मैं आपको दो स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो रियल है। तो पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो गाइज, ये फर्स्ट स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये है मेरी नानी के यहाँ की स्टोरी। तो मेरा जो मेरे दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो छोटा वाला मेरा भाई है वो थोड़ा शरारती, थोड़ा पढ़ाई में आपको पता है कि थोड़ा कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई नहीं होता है, कोई ज़्यादा ही शैतान होता है या जो भी है। तो वो शैतान है मेरा जो छोटा वाला भाई। मैं बहुत पहले की बता रही, जो वो छोटा था होगा, वो ऐसे 15 साल, 14-15 साल का होगा। तो उसको मम्मी ने गांव छोड़ दिया नानी के यहाँ पे कि नानी ने बोला मेरे यहाँ पे छोड़ दे, क्योंकि मेरी नानी थोड़ी डेंजर सी गुस्से वाली है। तो मेरी नानी ने कहा इसको यहाँ पे छोड़ दे, मैं इसको सुधार दूंगी, यही पड़ेगा ये वो। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है चलो यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मम्मी ने वैसे नहीं छोड़ा, जैसे स्कूल की छुट्टियां पड़ती है तो वैसे 2 महीने के लिए मम्मी ने वहां पे उसे छोड़ दिया नानी के यहाँ। और वो नानी के यहाँ छोड़ के फिर मम्मी आ गई यहाँ पे और वो रहने लगा नानी के यहाँ पे। जब वो वहां पे रहने लगा तो क्या आपको पता है, जो गांव होते हैं जो वो जल्दी सो जाते हैं, खाना पीना जल्दी बनाया और सो गए। ज्यादा जैसे शहरों में होता है कि 12-12 बजे तक तो खाने ही लोग खाते हैं, लेट ही सोते हैं शहरों में तो। लेकिन गाँवों में क्या होता है, फटाफट खाना बनाया, जल्दी से दिन छिपने लगा, खाना बनाया, खाना वाना खाया, सब भैया अपना सोने चले गए। तो ऐसे ही आपने ये देखा होगा कि जो जो भूतों का जो टाइम होता है, आपने भी सुना होगा, मैंने तो सुना ही है, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो भूतों का जो टाइम होता है वो कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, जैसे 1 बजे 2 बजे, इससे ज्यादा 3 बजे, आपने ये सुना होगा कि जो पहरा रहता है वो 3 बजे का रहता है, क्योंकि 4 बजे तो भगवान का पहरा हो जाता है, ये भी आप जानते होंगे। भूतों का पहरा जो होता है वो 3 बजे ज्यादा इफेक्टिव पहरा होता है भूतों का। तो और दोपहर में भी आपको पता है कि दोपहरी में भी, जैसे गर्मियों का टाइम हो, दोपहरी में जो होता है ठीक दोपहरी, उसमें भी आपको पता है कि धूप जो दोपहर में ये आपका होता है 3 बजे, 2, 2:30, 3 बजे का ही, ये भी ऐसे ही रहता है टाइम। तो उस टाइम पे कहते हैं कि ना, खेतों में जाना नहीं चाहिए, ये वो। रात को तो वैसे ही कोई 3 बजे नहीं जाएगा, तो लेकिन दोपहर में भी ये बोलते थे कि नहीं जाना चाहिए इस टाइम पर। तो लेकिन मेरी नानी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नानी तो पहले के तो लोग तो होते ही ऐसे थे कि डरते वरते तो वो थे नहीं, उनके सामने तो भूत भी आ जाए फिर भी उनको ऐसा कोई इतना वो नहीं लगता था, इतना डर नहीं लगता था। क्या हुआ, तो मेरी नानी जैसे खेती बाड़ी होती थी तो वो जैसे देखभाल, जैसे वो होते हैं मजदूर वगैरह होते हैं खेत वेत का, जैसे अपना कटाई वटाई होती रहती थी। तो मेरी नानी देखने जाती रहती थी कैसे काम चल रहा है क्या नहीं है। तो मेरे नाना किसी काम से गए थे, तो मेरी नानी ने बोला चलो आज मैं चली जाती हूँ, देख के आती हूँ क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जैसे आपको पता है फसल उग जाती है तो कटाई वटाई होती है उस चीज की। तो जब मेरी नानी गई तो मेरा भाई जिद करने लगा कि मैं भी जाऊंगा और मैं भी देखूंगा कैसे कटाई करते हैं ये सब, ठीक है। तो मेरी नानी ने मना करा, नहीं 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 जाएगा। तो मेरी नानी बोला चल अकेला है, घर पे कोई है भी नहीं, चलो इसको लेके चलती हूँ। तो फिर मेरी नानी ने मेरे भाई को लिया और वो उसको लेके चली गई खेत पे। वहां पे खेत पे चली गई तो मेरी नानी बैठी हुई थी, चेयर वेयर डाल के देर से बात कर रही थी। हाँ, ये ऐसे ऐसे जो भी वहां पे मजदूर थे उनसे जैसे बात कर रही थी। मेरे भाई ने ऐसे देखा तो उसको दूर से ऐसे नजर आ रहा कि कभी वो बैठा हुआ था वहीं पर, लेकिन उसकी नजर कहीं दूर जाके जाके उसने देखा कि ऐसे उसको ऐसे लग रहा है कहीं पेड़ के पीछे कोई खड़ा हुआ है। और उसको ऐसा लग रहा है कि फिर ना, जैसे उसको लगा कोई खड़ा हुआ है, उसने ऐसा देखता रहा। फिर उसने देखा कि उसके बगल में ही वो आके खड़ा हो गया, एक आदमी खड़ा हो गया उसके वहीं पर। बगल में नहीं, वो पेड़, जो पेड़ की बात बता रही हूँ उसके जस्ट बराबर में खड़ा हो गया एक आदमी। और उसने बोला अच्छा ये कोई आदमी है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन कंटिन्यूअसली वो उसे ही देखे जा रहा था, मेरे भाई को। और फिर उसने बोला कि पता नहीं मुझे क्यों देख रहा है, ये देख रहा होगा, वो तो ज्यादा 14-15 साल का था तो इतना तो कोई ध्यान, ठीक है भैया देख रहा है तो ठीक है।
होगा, कोई गांव वाला ही होगा तो उसे देख रहा होगा। लेकिन वो देखते देखते उसने ऐसे नजर कर ली नीचे, और उसने फिर से देखा, जस्ट तो एक लेडी थी। उसने बोला है अभी तो यहाँ पे कोई आदमी था, यहाँ पे ये एक औरत कैसे बन गई, मतलब ये औरत कहाँ से आ गई। तो फिर उसको ही लगा होगा कि भाई यहाँ पे आदमी औरत ही होंगे, तो आदमी हो तो औरत ही होगी, औरत भी होगी तो और कंटिन्यूसली वो औरत भी उसको ही देखे जा रही थी। तो मेरे भाई ने जब उसको देखा तो मेरा भाई पता नहीं उसने ऐसे कोई रिएक्ट किया, फिर उसने उसने देखा उसको, तो एक लड़का बन चुका था, मतलब छोटा सा लड़का, छोटा बच्चा क्या, मतलब उसी की उम्र का एक लड़का बन चुका था। फिर एक जानवर बन गया वो, मतलब कोई गाय बन रहा है, कभी घोड़ा बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, और उसी के ही सामने ये चीज हो रही थी। ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है, ये उसी के ही सामने हो रही थी ये चीजें। और वो देखे जाता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता ये चीज है क्या, मतलब उसको क्या पता ये चीज है क्या। और वो एकदम से डर गया बहुत ज्यादा, जैसे उसको लगा कि भाई ये कुछ वो है, तो वो डर गया और वो एकदम से मेरी नानी के पास भागा, और उसने मेरी नानी को बताया, नानी ऐसे ऐसे ये चीजें हो रही है। वो इसलिए नहीं बता रहा था नानी को, बहुत देर तक तो उसने बताई ही नहीं। वो इसलिए नहीं बताई उसने कि उसको ये लग रहा था कि नानी उसी को डांटने लग जाए और उसी को मारने लग जाए कि तू आया, मतलब तू ऐसे झूठ बोल रहा है, ये वो जैसे डर के मारे। तो जैसे उसने मेरी नानी को बताया नानी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मेरी नानी ने सीधे उसका हाथ पकड़ा और बोला चल सीधे चल। मेरी नानी ने बोला ध्यान रखियो, मेरे साथ चल रहा है ना तो पीछे मुड़ के मत देख लियो, पीछे मुड़ के मत देखियो, सीधे सीधे चलता रहे बस। तो और आवाज भी आए ना, चाहे तुझे जैसी भी आवाज आए, चाहे तेरा ही नाम क्यों ना ले, चाहे जो भी हो, पीछे मुड़ के मत देखियो बेटा। तो फिर मेरे भाई और मेरी नानी सीधे सीधे निकल लिए, और पीछे से मेरे भाई को आवाजें आ रही थी, उसी का ही नाम लिए जा रहा था, वो विवेक ये वो ऐसे, मतलब पीछे से आवाजें आ रही थी उसको। और मेरे भाई ने लेकिन उसको पीछे से मुड़ के, मेरी नानी ने मना कर दिया था पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और मेरी नानी ने सीधे उसका हाथ पकड़ा टाइट से और सीधे उसको लेके चली गई। और ये तो उसको आवाज आई थी, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर जब वो घर पे आ गए, दोनों के दोनों घर पे आ गए, तो वही बात जब मेरे नाना है तो नाना ने भी सुनी और सब। फिर मेरी नानी ने बताया कि कभी भी ऐसा हो तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि यहाँ पे जो है दोपहर के टाइम ये छलावा आता है, और छलावा जो होता है ये अपने रूप बदलता है। आपको भी पता होगा जो छलावा होता है ये रूप बदलता है, कोई भी रूप ले लेता है, ये आपका खुद का रूप ले लेगा ये छलावा। तो मेरी नानी ने बोला ये ऐसे ही आता है, और ये ज्यादातर बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे उस पीछे, अगर तू पीछे मुड़ के देख लेता, मेरी नानी ने बताया अगर तू पीछे मुड़ के देख लेता वो तेरे पे सवार हो जाता और कभी भी तेरा पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, वो तो ऐसी, मतलब ठीक है वो बच्चों पे इफेक्ट इसलिए करता है कि भाई ये तो देख ही लेगा। बड़े तो सब समझदार होते हैं, वो जानते हुए होते हैं ये कौन है कौन नहीं है। तो फिर मेरी नानी ने उसको समझा दिया, और फिर वो एकदम से इतना डर गया कि उसे बुखार चढ़ गया, और बुखार भी उसे 2 महीने रहा। उसको काली खांसी तक भी हो गई थी। आप जानते होंगे, जिसको पता होगा काली खांसी क्या होती है। तो उसको काली खांसी भी हो गई, उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, वो तो उसने देखा, लेकिन उसके ही सामने वो रूप बदल रहा था, तो इफेक्ट तो इन चीजों का पड़ता ही है, आपको पता ही है। तो उसको इतना बुखार हो गया था कि उसकी 2 महीने तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। कितनी दवाइयां, कितने डॉक्टर के पास लेके गई मम्मी पापा, मतलब उसको कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं पड़ा उसको किसी भी चीज से। तो मेरी नानी ने ही, कोई पंडित जी थे तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ है, और उन पंडित जी ने झाड़ा वाड़ा लगाया और उसको काला धागा वगैरह बांध दिया और झाड़ वाड़ा लगाया, और वो फिर उसको दवाइयां भी लगने लग गई और वो ठीक भी हो गया। तो गाइस ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी। अब चलते हैं सेकंड स्टोरी पर। तो अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आइए आप चलते हैं सेकंड स्टोरी पर। तो गाइस ये सेकंड स्टोरी है मेरी फ्रेंड की। तो ये मेरी फ्रेंड जो है वो स्कूल फ्रेंड है, वो अभी भी मेरी फ्रेंड है। ये उस टाइम की बात है, ये जब मतलब वो दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले थे, उन्होंने अपना फ्लैट लिया था, वहां पे वो शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन उसकी वो जो फ्लैट थे वो नए नए बन रहे थे, बनने हुआ नहीं लिया था। जैसे बना हुआ होता है, पुराना कोई फ्लैट ले लेता है, पुराना नहीं नया लिया था, लेकिन वो उसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बनते रहता होता है ना, ढांचा सा बन जाता है तभी बुकिंग कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि तभी बुकिंग कर दिया फ्लैट उन्होंने। तो वो 1 साल में अपना रेडी भी हो गया और उन्होंने वहां पे शिफ्ट भी कर लिया। अच्छा, जब उन्होंने शिफ्ट हो गए वहां पे, तो जो मेरी जो फ्रेंड की मैं बात बता रही हूँ आपको,
वो रोज डेली उसका ये था कि उसको रोज डेली एक ही सपना आता था, बार बार डेली एक ही सपना आता था, डेली एक ही सपना। मतलब इस पे भी गौर करने वाली बात है कि अगर आपको रोज डेली एक ही सपना आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई बात जरूर है। सच बोल रही हूँ मैं, जरूर है। तो उसको डेली एक ही सपना आ रहा था, और डेली कौन सा सपना आ रहा था, डेली ये आ रहा था कि जैसे कोई औरत है और वो जल गई है और उसने कंबल लपेट रखा है और वो भाग रही है। वो सोते हुए उसको नजर आता था कि कोई औरत है जो भाग रही है और वो जल गई है और उस औरत कोई नजर आ रही है, वो भाग रही है। उसको डेली एक ही सपना आता था, और हो गई है इसको कम से कम 1 हफ्ता हो गया सपना आते हुए। तो फिर उसने उसने मतलब उसको हो गया कि ऐसी आ रहा होगा, सपने तो सपने ही है, कोई यकीन तो इतना करता नहीं है कि सपने तो सपने ही है। चलो ठीक है। तो ऐसा हुआ एक दिन कि दूध, जैसे दूध उबालने हम रख देते हैं, तो उसने दूध उबालने के लिए रख दिया, और दूध जैसे उसने रख दिया तो दूध जैसे भगोना रख दिया, उसके पीछे आपने आटा गूंदने वाली, हम तो परात कहते हैं, परात होती ना वो आटा गूंदती जिसमें आटा गूंदते हैं, उसके पीछे ही वो रख दी थी। और उस जो दूध का भगोना था वो वहां पर रख दिया, उसके पीछे परात थी। तो जैसे उसने रख दिया, और उसको पता है कि पीछे मतलब मैं तो दूध वाला और यहाँ पे मैंने रखा है और यहाँ पे ये हुआ है। तो उसको ऐसे लगा पीछे से उसने किसी मतलब उसको आवाज आई है, उसका नाम किसी ने लिया है और उसको बुलाया है, और ये मतलब परा के उसका नाम लेके बोला है कि परात ले आ, ऐसे कि ओए सुन, परात ले आ, ऐसे। ठीक है। उसने क्या किया, वो परात निकाली, परात जैसे उसने निकाली, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे भगोना रखा हुआ है दूध का और उसके पीछे जस्ट परात है। उसने ऐसे परात निकाली, जो दूध का भगोना था उसका, वो पूरा का पूरा उसके ऊपर गिर गया। गरम खोला हुआ दूध, गर्मियों का टाइम था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसको जलन, कितनी उसको क्या महसूस हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। खोला हुआ दूध, उसके पूरे उस पे शरीर पे वो दूध गिर गया, और उसको इतनी तकलीफ हुई, वो फटाफट से बाथरूम में गई और उसने शार पानी वानी अपना वो किया। और लेकिन उस पानी से क्या हो रहा है, पानी से तो और आपको पता है फुफुंदे से मतलब वो हो जाते, छाले से पड़ जाते हैं। तो फिर फटाफट से उसने अपने भाई को बोला कि उसका भाई फटाफट से दवाई लेके आया, जलने वाला जो जल जाता है जैसे वो वाली दवाई लेके आया। फिर उसकी बहन ने और मम्मी ने उसके पूरे उस पे जो पे जल वल गया था, दवाई ववाई लगाई। और मतलब 1 महीने तक वो ऐसे ही रही पूरा। मतलब कपड़े भी नहीं पहन पाती थी वो, जैसे गाउन से लूज सा कुछ डाल लिया, बहुत दिक्कत होती थी उसको। ये चलो चलो ठीक है, भगवान के कृपा से वो ठीक हो गई। निशान ऐसे तो इतनी जल्दी तो जाते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे निशान भी चले गए। चलो ठीक है। तो ऐसा हुआ कि फिर उसको वही सपने आने लगे। अच्छा, मैंने बोला है आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे अगर आपको डेली वही सपना आ रहा हो तो उसमें कुछ ना कुछ बात होती है। फिर उसे जैसे सपना आया, उसने मम्मी को बताया, और मम्मी ने बोला कि ऐसे तुझे लग रहा होगा, वहम हो रहा होगा। उसने अपनी मम्मी को बताया। लेकिन क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया जो फ्लैट बन रहे थे वो किसी की प्रॉपर्टी पे बन रहे थे। आपको पता है जब डीलर ले लेता है कि हम फ्लैट बना के देंगे, तो डीलर के भी कुछ फ्लैट होते हैं और जिसकी प्रॉपर्टी में फ्लैट बन रहे होते हैं उसके भी फ्लैट होते हैं। तो जिसकी प्रॉपर्टी पे ये फ्लैट बन रहे थे, जो दोनों वो बहुएं थी, मतलब बहुएं मतलब जेठानी देवरानी थी। तो देवरानी ऊपर रहती थी, जेठानी नीचे रहती थी। तो जो देवरानी थी वो नीचे आई उतर के, और ऐसी काम से आई थी वो, किसी काम से कुछ लेने के लिए। तो फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ये सामान चाहिए। तो उसने बोला ठीक है। तो ऐसी वो उसी दिन अपनी मम्मी को बता रही थी यही चीज। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे, फिर उसने भी सुन लिया क्या हो गया, कोई दिक्कत क्या, कोई परेशानी। तो उसने उसको बताई स्टोरी, वो भाभी बोलती थी उसको। तो उसने उसको बताई स्टोरी। तो जैसे उसने ये सुनी तो उसने बोला अच्छा, आ, हाँ वो मेरी सास जो है यहाँ पे जल के मरी थी। तो उसने बताया उसकी जो सास थी वो यहाँ पे जल के मरी थी, उसने खुद को अपने आप को जलाया था और उसने आत्महत्या जल के मतलब जल के मर गई थी वो खुद, क्योंकि लड़ाई। और उसने क्यों मरी थी वो वो इसलिए मरी थी, घर में आपस में हस्बैंड वाइफ में काफी लड़ाई हो गई थी, बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई होती रहती थी। और वो जो थी उसकी जो सास थी वो काफी कहते हैं अच्छी थी, ये वो जो भी था। तो भाई वो ऐसे ऐसे जल के वो मर गई, उसने अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़क लिया और वो जल गई और मर गई। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी। जब वो फ्लैट उसने बुक किया, या डीलर ने, या किसी ने भी उनको ये बात किसी ने भी नहीं बताई, क्योंकि डीलरों का तो काम यही होता है कि भैया उनके तो फ्लैट बिक जाए, कोई बताएगा ही क्यों। तो जब ये ले लिया, भाई हो गया उसका,
लेकिन जब उसको ये बात पता चली तो जब उसने ध्यान दिया कि मुझे जो सपने आ रहे हैं डेली, वही एक लेडी का के जलने वाला, वो जल जाती है। और जब उसने पूछा कि वो कैसे जली थी, कि तो उसने बोला कि मिट्टी का तेल वगैरह उन्होंने तो छिड़क लिया था, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि उस टाइम पे किसी की भी शादी नहीं हुई थी बहुओं की। जैसे मैं बात बता रही हूँ आपको, उस टाइम पे किसी की भी शादी नहीं हुई थी बहुओं की। तो उस जो उनके लड़के ने बताया होगा, उनके हस्बैंड ने, वही उनको पता था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उनको फिर उन्होंने कि भाई मेरे को तो रोज जलने वाले सपने आ रहे हैं, ये वो, तो कुछ ना कुछ ऐसा, तो कुछ ना कुछ तो बात है। अच्छा, फिर उसने ये किया कि भाई झाड़ा वाड़ा लगवाया, पंडित जी के मंदिर में जाकर झाड़ा वाड़ा लगवाया और ये वो, तो चलो उसे सपने देखने बंद हो गए। तो जैसे उसको सपने दिखने बंद हो गई, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि आप बिलीव नहीं करोगे। वहां पे 8 फ्लैट थे, 8। मतलब फर्स्ट पे आपके 2 आ गए, फिर आपके ऊपर 2, फिर उससे ऊपर 2, फिर ऐसे, मतलब 8 फ्लैट थे टोटल। टोटल 8 फ्लैटों में, टोटल जितने भी फ्लैट थे उनके साथ सिर्फ जलने वाली ही घटना हुई थी। ये कई कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो जेठानी थी वो पूड़ियाँ बना रही है, और पूड़ियाँ बनाते बनाते जो ऑयल होता है, कढ़ाई का जो ऑयल होता है, वो पूरा का पूरे जो ऐसे छींटे पड़े हैं उसकी कढ़ाई के अंदर, जैसे किसी ने पता नहीं क्या छींटे ऐसे एकदम से पड़ गए, और बड़े बड़े छींटे पूरे उनके शरीर पे पड़ गए, और वो मतलब निशान पड़ गए। आप समझ सकते हो कि कैसे जलन कैसे होता है। तो भाई ये हो गया। फिर ठीक है, फिर जो उसके बराबर में, जस्ट उसके बराबर में फ्लैट था, वो क्या है भैया, उसको इतना मतलब पता नहीं, अब यही सीन हो रहे थे तो किसी का दिमाग क्या चलेगा इतना। वो भाई पार्टी में चली गई, अपना दूध छोड़ दिया, कम गैस कर दी और चली गई पार्टी में। पर्दों में आग लग गई, धुआं धुआं पूरा आग लग गई भाई। फिर वो उसको जैसे जैसे भैया उसको सबने लोगों ने तोड़ा ताला, और उसको फोन कर रहे, वो फोन भी नहीं उठा रही, क्योंकि जब कुछ ऐसी चीजें होती है तो आपका माइंड भी वो ब्लैंक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये हो गया, पर्दों में आग लगी सब में, फिर सबने मिलके उस ताला वाला तोड़ा, आग वाग भिजवाई बुझाई, पानी वानी डाल के। फिर ये जो नीचे वाले फ्लैट था, नीचे वाले फ्लैट में भी ऐसी कुछ हुआ कि भाई के तार वार में, जैसे तार वार में आग लग गई, और फिर उसका हाथ में, मतलब जो भी थे सारी कुछ ना कुछ चीजें जो थी सारी रिलेटेड जो थी, वो सिर्फ आग से ही रिलेटेड थी। तो मतलब, तो ऐसे ही वहां पे कुछ सबकी फ्लैटों के, सब में फ्लैटों में भाई आग वाग के ये सीन होते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, जो खंबे होते हैं बिजली के, जो खंबे होते हैं आपको पता ही है, तो बिजली के खंबे में वहां पे हर हफ्ते वहां पे आग ही लग जाती थी। और रीजन किसी को समझ में नहीं आता था कि यहाँ पे आग क्यों लग जाती है हर हफ्ते इस खंबे की तरफ। और वो भाई रेता वेता ला रहे हैं और पूरा डाल रहे हैं, तारों में आग लग गई। तो ये चीजें होती रहती थी वहां पे, आग के ही सीन होते थे, जलने के ही सीन होते थे वहां पे, हर किसी के साथ ये होता था। तो धीरे धीरे लोग क्या थे, वहां पे जो उनकी बहुएं थी वो सब चली गई वहां से, उन्होंने रेंट पर दे दिया। जिन जिन के वहां पे अपने फ्लैट थे, जैसे मेरी फ्रेंड का भी फ्लैट था, वहां पे उसने रेंट पे दे दिया, वो भी चले गए, अपना रेंट पे रहने लगे। और मतलब जिसके भी अपने वहां पे फ्लैट थे, उन्होंने सबने वहां पे रेंट पे देके और वो खुद रेंट पे रहने के लिए चले गए। इतने मजबूर हो गए थे वहां पे, इतनी दिक्कत और इतनी परेशानियां होने लगी थी वहां पे। पूजा पाठ भी कराया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मजबूरन लोगों को वहां से जाना पड़ा रेंट पर देके। लेकिन एक बात इसमें ये सोचने वाली बात है, जिसने वहां पे अपने फ्लैट खरीदे थे, अपने पैसों से फ्लैट खरीदे थे, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम हुई कि वो उनको खुद रेंट पे जाना पड़ा। और जो लोग रेंट पे रह रहे थे वहां पे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से रह रहे थे वहां पे। पता नहीं उनको, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं था, कि भाई शायद उनको ये था कि भाई मेरे फ्लैट में कोई अपना कब्जा ना करे, या मेरी ही ये प्रॉपर्टी है। तो ऐसा कुछ किसी ने बताया कि ऐसे ही हो सकता है। तो गाइस चलो, अगर आपको ये दोनों स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस लाइक करना वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।